वेलकम टू माय चैनल वैल्यू ऑफ मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या वृद्धि। नंबर सिस्टम को हमने पहले भी पढ़ा है, उसमें हमने नेचुरल नंबर से लेकर रैशनल नंबर तक के बारे में जाना था। आज हम उनसे आगे के नंबर्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम जानते हैं। आज फर्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या, वह संख्याएं जिनका लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। ये भी कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, टोटली डिविजिबल हो, वह संख्याएं इवन नंबर कहलाती है। लेकिन बात एक ही है, क्योंकि जब हम 2 से डिविजिबल होने का रूल पढ़ेंगे तो वह यही कहता है कि वह संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो, वही संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बात एक ही है, तो आप यही याद रखें कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट जो है इनमें से है, वह संख्याएं सम संख्याएं इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इस संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, यानी ये इवन नंबर होगा। इसी तरीके से इस संख्या में 2500 में लास्ट जो अंक है, लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए ये इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्याएं, वह नंबर जिनका लास्ट डिजिट यानी आखिरी अंक जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 में से हो, वह संख्याएं ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, इसका जो नंबर है, इसका लास्ट जो डिजिट है वो 3 है, यानी ये ऑड नंबर्स हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट 4329 में लास्ट जो है डिजिट 9 है, तो यह संख्या विषम संख्या होगी। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। वह प्राकृत संख्याएं 1 के अलावा, ध्यान रहे 1 के अलावा, 1 के अलावा वह प्राकृत संख्याएं जिनके फैक्टर यानी गुणनखंड 2 ही हों। एक तो 1 सबका फैक्टर होता है, और एक स्वयं वह खुद, यानी वह संख्याएं जो सिर्फ 1 से और स्वयं से ही डिविजिबल हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो 2 से लेकर यहाँ मैंने 97 तक कुछ अभाज्य संख्या लिखी है। ये 1 से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 के 2 ही फैक्टर हैं। एक तो 1 सभी का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 की टेबल में सभी आते हैं, 1 से सभी डिविजिबल हैं। और एक ये खुद 2। सिंपल अगर हम कहें तो वह संख्याएं जो किसी और की टेबल में नहीं आती, सिर्फ 1 की टेबल में और अपने आप की टेबल में यानी खुद की टेबल में आती है, और किसी की टेबल में नहीं आती। 2, 3, 5 ये सब अपनी ही टेबल में आती हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है यानी इवन भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वह विषम है यानी ऑड हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो होगी 2। और अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो होगी 3। 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी है, तो वह है 25। केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी वह सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो।
जैसे अगर हम बात करें 2 और 3 की, तो 2 का फैक्टर है 1, 1 सभी का फैक्टर है, और 2 स्वयं। ऐसे ही 3, इसका फैक्टर है 1 और 3 स्वयं। लेकिन इनका जब कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है। तो जो कॉमन फैक्टर 1 है तो वह संख्याएं क्या होगी, को प्राइम नंबर होंगी। इसी तरीके से 3, 5 और आगे ये सभी संख्याएं क्या है, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पेपर में भाज्य संख्या लिखा जाता है, कई बार संयुक्त संख्या। तो मैंने यहाँ दोनों लिखे ताकि आप दोनों को समझ लें, दोनों को जान लें कि भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या एक ही है। भाज्य संख्या वह संख्या है जो धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, परंतु अभाज्य नहीं है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, फैक्टर 2 होने चाहिए, लेकिन इनके जो फैक्टर होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 4 की, तो 4 जो है वो क्या है, 2 2 ज़ा 4। इसके जो फैक्टर की बात करें तो 1 सभी का फैक्टर है, इसके अलावा 4 स्वयं होगा, और 2 भी इसका फैक्टर है। तो ये फैक्टर कितने हो गए, 3, यानी 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा हैं वह फैक्टर, तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं होंगी। अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 इज नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम, मतलब ना तो वह भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।